नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों। आज बहुत महीनों बाद हम अपने चैनल खाओ पियो ऐश करो के लिए एक नया व्लॉग बनाने जा रहे हैं। पिछले कई महीनों से हम घर पर थे, कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और आपके लिए हम घर पर ही अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाकर आपको दिखा रहे थे और आप सबने अच्छे कमेंट्स दिए कि आपको रेसिपीज बहुत अच्छी लगी। लेकिन हम भी और आप भी मिस कर रहे थे, वो ये है हमारे फूड व्लॉग्स। और हमने सोचा कि इतने महीनों के बाद जब हम अपना अपना फूड ब्लॉग कर रहे हैं तो क्यों ना ऐसी जगह जाया जाए जो हमें भी बहुत पसंद है और आपको भी बहुत पसंद है। और वो जगह है ये। यस कीजिए, कहाँ हैं हम? जी हाँ, हमारी फेवरेट, आपकी फेवरेट, सबकी फेवरेट, गोवा। तो इतने समय बाद एक फूड ब्लॉग बनाने के लिए इससे बढ़िया जगह और कौन सी हो सकती है। तो आज हम गोवा में हैं, साउथ गोवा में हैं, बेनोलिम में हैं और यहाँ पर बहुत प्रकार के खाने मिलते हैं। क्या क्या बताएं आपको। लेकिन जब इतने महीने हम घर पर थे ना, तो घर का ही खाना ज्यादा खा रहे थे, यानी कि हिंदुस्तानी खाना बहुत खाया। तो आज हमारा कुछ मन ऐसा किया कि क्यों ना कुछ कॉन्टिनेंटल खाना खाया जाए। तो हमने कुछ रिसर्च की, यहाँ वहां से पता किया, लोकल से पूछा। पता चला कि यहाँ पर एक बहुत छोटा सा जॉइंट है, छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ का कॉन्टिनेंटल खाना बहुत फेमस है। तो हम वहीं चल रहे हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ, बाकी बातें वहां चलकर होंगी। चलिए, ये हम चले। देखिए दोस्तों, गोवा की वादियां कितनी खूबसूरत
heart, global soul. That's the vision of Cavatina. जहाँ पे हम लोग लोकल इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं और उसको लोकल इंग्रेडिएंट्स, लोकल मसाले के साथ खाना बनाते हैं, बट उसको प्रेजेंट करते हैं ग्लोबल फैशन में। तो दिखने में आपको लगेगा कि ये गोवन है नहीं, बट आप जैसे आप यू विल पुट इट इन योर माउथ, आपको सब फ्लेवर्स गोवन के सब बात ये बिल्कुल अलग है, समथिंग डिफरेंट दोस्तों, क्योंकि हम हमेशा कई बार भी जाते हैं ना, जो डिश सामने आती है टेस्ट भी उसका बहुत ही प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन जैसे कि अविनाश बता रहे हैं डिश दिखती कुछ और होती है और उसका टेस्ट भी कुछ और होगा। तो हम जरूर आज ट्राई करेंगे अविनाश की सजेशन पर। इट्स कॉल्ड गोवन इंस्पायर्ड tapas, local heart and global soul. So let's have something to eat and then we'll talk about it more. Okay? Thank you, Avinash. तो दोस्तों खाना तो अभी तक आया नहीं है, शेफ हमारे लिए कुछ सरप्राइज प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मंचिंग, कुछ टाइम पास आ गया है। जैसे कि ये फोकासिया ब्रेड आ गई है हमारे पास, बहुत ही गर्म, इसका पैन बहुत ही गर्म है, और ये है फेटा चीज और साथ में टोमेटो सॉस कुक्ड इन देयर ओन स्टाइल, इन देयर ओन रेसिपी। हर चीज का टेस्ट अलग, हर चीज का टेस्ट मजेदार। तो शुरू करें ब्रेड के साथ। चलिए तो हम लेते हैं एक छोटा सा पीस फोकासिया ब्रेड का, और अब एक बाइट लेके आपको बताते हैं कि क्या खास बात है इस बारे में। इतनी सॉफ्ट, तो सॉफ्ट। इस पे लगाया जाएगा थोड़ा सा चीज, नाइस। ब्रेड का अपना ही फ्लेवर है, उसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्न और टोमेटो स्प्रिंकल किया है। जिस सॉस देखते हैं तो इंटरेस्टिंग लग रही है। This is good. This tomato sauce has been infused, कहते हैं ना, कई फ्लेवर्स डाले गए हैं इसके अंदर। विनेगर है, थोड़ी सी शुगरी भी है और कुछ इंडियन स्पाइसेस भी हैं। बहुत ही अलग टेस्ट है, बहुत ही मजेदार है। तो दोस्तों खाने की शुरुआत हो रही है। तो खाने की शुरुआत में सबसे पहले क्या आता है? सूप, गर्मा गर्म सूप। तो जो हमारे पास जो सूप है वो है क्रैब। अभी आप गोवा आएंगे तो सी फूड तो बहुत ही पॉपुलर है यहाँ का, तो सी फूड से ही शुरुआत होनी चाहिए। तो ये डिश उन्होंने हमें दी है, जो सूप दिया है उसका नाम है क्रैब शेक शेक। वो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है। उसके बाद जाएंगे लता जी के सूप की ओर। जैसा कि अविनाश यहाँ के ओनर ने हमें बताया था, ये दिखता कुछ और है लेकिन टेस्ट कुछ और है। जब हमने इसको देखा तो लगा कॉन्टिनेंटल फ्लेवर है, बट टोटली गोवन फ्लेवर से भरा हुआ है। इसमें कोकोनट मिल्क है और कुछ कोकोनट के मतलब गोवा के स्पाइसेस हैं जो कि बिल्कुल गोवन फ्लेवर दे रहे हैं। कमाल का इन्फ्यूजन और कमाल का टेस्ट है। अब देखते हैं दादा के सूप के बाद। अविनाश ने हमें इसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री बताई। कहते हैं इसके साथ उनकी चाइल्डहुड की मेमोरीज जुड़ी हुई है। जब ये सब कजन्स अपने ग्रैंडमदर के घर पे इकट्ठा होते थे तो ग्रैंडमदर रोज शाम को उनके लिए सूप बनाती थी। तो छोटे छोटे पास्ता के पीसेस डाले जाते थे और बच्चों को कहा जाता था उस पास्ता से आप अल्फाबेट्स बनाओ। तो अल्फाबेट्स बनाते थे और एक गेम भी हो जाती थी और सूप का मजा भी हो जाता था। तो ये तरीका है बच्चों को सूप पिलाने का, न्यूट्रिशन। तो गेम डालिए खाने में और सूप में, तो बच्चे खा भी लेते हैं और पी भी लेते हैं। नहीं तो हम बच्चों के पीछे पड़ रहते हैं, ये खाओ ये पियो, ये खाओ ये पियो, जो कि वो लोग मना करते रहते हैं। तो आइडिया बहुत अच्छा है अविनाश का। और लता जी सूप को पियेंगे और आपको बताएंगे कि सूप उनको कैसा लगा। तो लता जी आप अभी बताइए अपने दोस्तों को, अपने फैंस को कि आप ये सूप कैसा लगा? सोपा दे लेत्रा डिफरेंट, और थोड़ा बेल पेपर्स भी बहुत कुछ है एक्चुअली इसमें। इतना कुछ दिख नहीं रहा है जितना कुछ है इसके अंदर एक्चुअली। और जो पास्ता छुपे हैं जिनके अल्फाबेट्स बनाने हैं उनका क्या? ये देखिए, ये निकले बने हुए वर्ड्स, बने हुए अल्फाबेट्स। देखिए कमाल है, वेरी गुड, क्या बात है। तो इस तरह के वर्ड्स और अल्फाबेट्स बने हुए हैं पास्ता से, और ये सूप बच्चों के लिए कमाल का हो जाता है। सूप भी पी लेते हैं और खेलते भी रहते हैं, तो 2 in 1 का कमाल है। क्यों लता जी? तो लगे रहिए, ऐश कीजिए। तो दोस्तों ये देखिए अब हमारे सामने क्या है। आपको लग रहा होगा ये मैक्सिकन टाको है, क्यों? लेकिन अविनाश ने हमको बताया कि आपको लगता है टाको है, लेकिन जब आप इसे अपने मुंह में डालेंगे तो बिल्कुल गोवन फ्लेवर से इन्फ्यूज्ड है। अमेजिंग। हमें लगा था कि ये टाको हमें कहीं मैक्सिको ना ले जाए, लेकिन इन्होंने हमें गोवा में ही रखा है।
जो प्रॉन्स हैं बिल्कुल गोवन फ्लेवर से इन्फ्यूज हैं और जो बेस इतना लाइट इतना सॉफ्ट है कि क्या बताएं आपको। तो ये अगली डिश जो हमारे सामने आई है, देखिए छोटे से सॉस पैन के अंदर है, ये है एक मीट बॉल। मीट बॉल में काफी सारे स्पाइसेस हैं और फर्क ये है, इसके ऊपर ये जो आप सॉस देख रहे हैं इसके अंदर है टैमरिंड, थोड़ा सा कोकम, थोड़ा सा लेमन और जैगरी की यानी गुड़ की सॉस। तो स्पाइस कम टैंजीनेस कम स्वीटनेस, क्या मजा है, टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, हाँ हाँ। क्या कुछ बोलने की जरूरत है? क्या कुछ बोलने की जरूरत है? नहीं ना, तो बस अब हम वेजिटेरियन जो चीज आई है, ये आप सब जानते हो, स्वीट पोटैटो रतालू का बॉल है, गोला सा सॉस वही है, ऊपर टैमरिंड की, जैगरी की, कोकम की, तो वही स्वीट एंड सार फ्लेवर है। अब हम ये खाकर आपको बता रहे हैं। ये आया, हाँ, कोकोनट मिल्क भी है इसमें। यार ये हर वेजिटेरियन डिश हर नॉन-वेज डिश से ज्यादा टेस्टी क्यों लग रही है? कहीं हमें कन्वर्ट तो नहीं करना पड़ेगा? भैया दोनों चीजें कमाल की हैं, रतालू बॉल और ये मीट बॉल, अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए अगर आप गोवा आए और अगर साउथ गोवा आए, बेंगलोर में आए और अगर आप कैवेटीना नहीं आए तो आप गोवा ही नहीं आए। कैवेटीना आइए और यहाँ के खाने का, यहाँ के मेन्यू का मजा लीजिए। आप कह रहे हैं कि आप हमको याद करेंगे और हमारा कमेंट बॉक्स जो है ना भर देंगे आप, थैंक यू उससे, समझे ना। आप आइए और खाइए, अब हम खाते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये प्यारा सा छोटा सा बर्गर क्या है और साथ में ये क्या है? ये यहाँ की जो शेफ है अविनाश, जो यहाँ के ओनर है, उनकी एक अपनी ही क्रिएशन है। गोवा में एक चीज बहुत मशहूर है जिसे कहते हैं रॉस ऑमलेट, यानी कि एक ऑमलेट बनाया जाता है, उसके ऊपर एक गोवन ग्रेवी डाली जाती है। अब इन्होंने अपना इनोवेशन किया है, एक छोटा सा बन बनाया है, एक छोटा सा बर्गर टाइप बनाया है, उसके अंदर सॉस ऑमलेट को डाला है और साथ में एक वेजिटेबल स्टॉक दिया है जो इसके साथ बहुत अच्छा जाता है। वो गर्मा गर्म स्टॉक है और साथ में ये रॉस ऑमलेट है। अब लता जी आपको खाकर बताएंगी कि उन्हें ये रॉस ऑमलेट कैसा लगा। वैसे अंडा इन्हें बहुत पसंद है, एग बहुत पसंद है। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ बट एगिटेरियन हूँ एक्चुअली। अंडा बहुत पसंद है। हाँ, यस, हाँ हाँ। अब देखिए जो ग्रेवी आएगी मुंह में, जो रॉस आएगा, जो ऑमलेट के साथ मिक्स होगा और जो दोनों मिलकर आपको मजा देंगे, उसके बारे में जब आप फ्री हो जाएं इसे चबाकर, तब हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा बोल नहीं पा रही है, लेकिन आप समझ गए हैं कि उन्होंने ऐसी चीज पहले कभी खाई नहीं है। तो जितना दिखने में क्यूट और अट्रैक्टिव था उतना ही टेस्टी भी। रियली यम्मी। अब इसे धक्का मारने के लिए इन्होंने दिया है हमें ये गर्मा गर्म वेजिटेबल स्टॉक। और देखिए प्रेजेंटेशन, ये ट्रे देखिए कितनी खूबसूरत और क्यूट है। इसी के अंदर आया है हमारा ये रॉस ऑमलेट और वेजिटेबल स्टॉक। अब ये वेजिटेबल स्टॉक टेस्ट कर बताएंगी लता जी इन्हें कैसा लगा। गर्मा गर्म है, जैसे हम घर पर खाते हैं ना, कोई भी चीज खाते हैं तो साथ में हमें चाय या कॉफी चाहिए होती है, तो यहाँ पर रॉस ऑमलेट के साथ ये वेजिटेबल स्टॉक दिया जाता है। very टेस्टी एंड हाउ। अब वेजिटेबल स्टॉक पिया जाएगा। Very nice. Something like similar to lemongrass tea, but amazing. I don't know, it's just amazing. यहाँ की हर चीज ना बड़ी, हाँ यहाँ की हर चीज बड़ी मिस्टीरियस है और बड़ी सस्पेंस से भरी हुई है। दिखती कुछ और है, निकलती कुछ और है और हम यही सोच में पड़ जाते हैं कि ये है क्या, लेकिन जो भी है बहुत ही मजेदार है। दोस्तों बार बार आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आइए, कैवेटीना में जरूर आइए और कुछ अलग ट्राई कीजिए। हम रोज तो बहुत कुछ खाते हैं, यहाँ का खाना अलग है और बहुत ही डिलीशियस है। कभी कभी कई रेस्टोरेंट में क्या होता है, खाना अलग बनाने की कोशिश में ना उनका टेस्ट गड़बड़ हो जाता है, बनाना कुछ और चाहते हैं, बन कुछ और जाता है, लेकिन यहाँ पर हर चीज एकदम परफेक्ट है। तो प्लीज कम हियर एंड एंजॉय द फूड एंड लेट अस नो। Coriander flavor. दोस्तों बहुत सारे स्मॉल बाइट्स खा लिए हैं। स्मॉल बाइट्स खाते खाते ना वो अंदर जाकर बिग बाइट बन गया, लेकिन एक आखिरी स्मॉल बाइट आया है जिसे तापस कहते हैं। तो स्मॉल बाइट्स यानी कि तापस, तो हम देखते हैं इसमें क्या है। ये हमारे लिए मिस्ट्री है, सस्पेंस है, क्या है हमें नहीं पता। तो चलिए खोलकर दिखाते हैं क्या है। ओहो हो। हाँ, मैक्रोल
ये है कुछ मैकरल का बाइट है, नीचे इसके ब्रेड है, ऊपर ये मैकरल फिश है और नीचे छोटी सी बास्केट है। कितना क्यूट है। तो चलिए इसे खाकर बताते हैं मैकरल बाइट यानी कि मैकरल का तापस कैसा है। तारीफ कर के थक गए हैं, वर्ड्स नहीं मिलते हैं क्या बताएं, क्योंकि हमने कम से कम आई थिंक 5 या 6 स्मॉल बाइट्स ट्राई कर ली होंगी अभी तक। और जब भी हमें लगता है ना इससे ऊपर क्या आएगा, तो अगला बाइट आता है वो उससे भी ऊपर होगा। तो मैकरल का बाइट भी कमाल का है, अमेजिंग है, और जिसे सी फूड पसंद है उसे ये बाइट जरूर पसंद है, तो डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिए जब भी अभी आए। तो हमारे वेजिटेरियन दोस्तों के लिए यहाँ पर क्या है ये देखिए, इसे देख के आप समझ गए होंगे क्या चीज़ है। ये हाँ सबकी फेवरेट मूंग दाल, लेकिन ये खाने के लिए नहीं है, सजाने के लिए है। इसके साथ में है ये छोटा सा मूंग दाल समोसा, जो हम सबको पसंद है। समोसा किसे पसंद नहीं है, लेकिन ये समोसा विद अ ट्विस्ट है। तो देखिए इसमें क्या ट्विस्ट है, आकर बताते हैं। अगेन यहाँ के शेफ ना हमें हर बाइट में सरप्राइज कर रहे हैं। अभी आप सोचेंगे मूंग दाल समोसा कैसा होगा, उसमें मूंग दाल पड़ी होगी, प्याज होगा, टमाटर होगा, धनिया होगा, नींबू होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मूंग दाल है, बॉयल की हुई, मैश की हुई, सॉफ्ट, साथ में आलू है, वही मैश की हुई, उसके अंदर गोवन फ्लेवर्स है, कोकोनट मिल्क है, हल्का सा कोकम है, पेपर है, टैमरिंड है, बस डिलीशियस है। तो खाइए और जानिए भैया, मजा आ गया। अब खाना खाने की गुंजाइश नहीं है, जी वो क्या कहते हैं, पेट भर गया और नीयत नहीं भरी। जब ट्रेलर इतना अच्छा है तो फिल्म कैसी होगी, तो फिल्म तो देखनी पड़ेगी ना यार। तो दोस्तों फिल्म ले आओ। मेन कोर्स में हमने मंगाया है स्टेक। ये है स्टेक विद नाइस पेपर गार्लिक सॉस, साथ में मैश पोटैटो है, अनियन रिंग्स है, और साथ में ये कुछ अच्छी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। तो ये सब मिलाकर हमारा बना स्टेक प्लेटर। तो अभी हम शुरू करते हैं, आपको खाकर बताते हैं। हाँ, मजेदार है, टेंडर है, नाइस है, बहुत ही जूसी है, बहुत ही अच्छा है। सॉस कमाल की है, मशरूम सॉस भी है इसके अंदर। ऑल व्हाट वी वर हैविंग सिंस द बिगिनिंग। हमने देखा होगा हमने क्या क्या खाया, स्मॉल बाइट्स कम से कम 7-8 तो खाली होंगे, लेकिन फिर भी हमने कहा कि मेन कोर्स के बिना हमारा लंच तो पूरा होने वाला नहीं है। और कैफे ना आओ तो यहाँ का स्टेक ना खाओ तो फिर क्या खाएं, ठीक है। तो हम भी खाते हैं, आप भी जब आइए तो जरूर खाइएगा। तो दोस्तों खाना तो हो गया, लेकिन हम इंडियंस का, हम हिंदुस्तानियों का, हम खाने पीने के प्रेमियों का बिना मीठा खाए खाना पूरा कैसे हो सकता है। तो इन लोगों ने भी हमारी पसंद जानी और हमें सजेस्ट किया कि हम ये जरूर खाएं। ये एक चॉकलेट टार्ट है, उसके ऊपर एक चेरी सॉस है, साथ में वनीला आइसक्रीम है, करके शैडो की गई है। देखिए कितनी खूबसूरती से प्लेट सजाई गई है। अब इसका स्वाद चक्कर आपको बताते हैं कैसा है। और इतना कुछ खाने के बाद तो बस हमें तो नींद आ रही है। ये जी जैसे कि लता जी कहती है ना, अमेजिंग एंड हाउ। वैसे हमको मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन जब ऐसा मीठा सामने आ जाए तो फिर क्या कहने। तो फ्रेंड्स ये डिश भी है चॉकलेट टार्ट विद चेरी सॉस एंड वनीला आइसक्रीम। प्लीज ट्राई इट। सो हियर आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। पेट भर गया है, कंटेंट और खुशी के मारे पूरा हाल है। जैसे अविनाश ने मुझे बताया, ये खाना इसलिए बनाते हैं, इसलिए लोगों को खिलाते हैं ताकि पॉजिटिव वाइब्स निकले। जो खाने के वाइब्स होते हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए और वो उस खाने वाले में उनकी झलक आनी चाहिए। तो whenever you leave this place, I am sure कि जब भी आप यहाँ से निकलेंगे ना तो एक पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के साथ निकलेंगे। क्यों अविनाश? What do you think? I can see you actually All content, all contained, all happy. I can see all positive vibes coming out of you. So definitely, I think I've done the job. देखिए खाना तो सब जगह मिलता है, अच्छा भी मिलता है और सब खिलाते हैं, लेकिन जिस प्यार और वार्मथ से यहाँ कैवेटीना में खाना मिलता है ना, उसके क्या कहने। कॉन्टिनेंटल फूड में तो गोवा में कई जगहों पर मिलता है, और जहाँ पर आपको प्यार, पर्सनल टच और वार्मथ मिलती है ना, वहाँ पर उस खाने का स्वाद इतना दुगना चौगुना होता है। और आप खुशी खुशी यहाँ से निकलते हैं, blessing everybody and with good memories and a promise to come back again. Thank you. Thank you. Thank you.